So, dear students, welcome again in this lecture room. So, as you know that yesterday we started new topic, that is plant kingdom. तो जो हमने कल स्टार्ट किया तो उसके मतलब हमने पहले इंट्रोडक्शन पढ़ी एंड फर्स्ट आई टोल्ड यू इंट्रोडक्शन अबाउट प्लांट किंगडम, इसके बारे में इंट्रोडक्शन दी मैंने. तो उसके बाद जनरल कैरेक्टर्स या मैं कहूँ टाइप्स, पहले टाइप्स जो भी इस में प्लांट्स आते हैं प्लांट किंगडम में, तो मैंने यह कहा कि इसमें एल्गी आते हैं, ब्रायोफाइट्स आते हैं, टेरोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. तो उसके बाद हमने एल्गी जो आता है इसमें पहला डिवीजन या पहला ग्रुप, तो इसके जनरल कैरेक्टर्स हमने पढ़ लिया एल्गी के. तो उसके बाद हमने एल्गी के टाइप्स पढ़े. मैंने कहा कि जो एल्गी है अगर हम देखेंगे जनरली इनके 7 डिविजन्स है, 7 ग्रुप्स हैं. तो जो 3 ग्रुप्स हैं या 4 ग्रुप्स वो यूनिसेलुलर में आते हैं, यूनिसेलुलर डिवीजन में जैसे मोनिरा में आता है एक सियानोफाइट्स. तो उसके बाद जो प्रोटिस्टा है उसमें 3 डिविजन्स आते हैं, क्राइसोफाइटा आता है, पायरोफाइटा एंड इग्लिनोफाइटा. तो उसके बाद मैंने कहा इसमें और 3 डिविजन्स जो आते हैं दैट इज कॉल्ड एज क्लोरोफाइटा. क्लोरोफाइटा सेकंड इज कॉल्ड एज रोडोफाइटा, रोडोफाइटा, और देन लास्ट वन दैट इज कॉल्ड एज फियोफाइटा, फियोफाइटा. तो ये 3 ग्रुप्स आते हैं मल्टीसेलुलर या हम कहेंगे प्लांट किंगडम में आते हैं. तो इसमें हमने पहले जनरल कैरेक्टर्स एल्गी के पढ़े. तो उसके बाद जो आज हमने टॉपिक जो डिस्कस करना है दैट इज़ क्लोरोफाइटा या ग्रीन एल्गी. यानी जो टुडेज टॉपिक है दैट इज़ ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी. तो जो ग्रीन एल्गी है इनको हम क्लोरोफाइट्स भी कहते हैं. दीज आर आल्सो कॉल्ड एज क्लोरोफाइट्स and they make a division. That division is called as chlorophyta, chlorophyta. तो ये जो ग्रीन एल्गी है तो इनमें मोस्टली दे आर मल्टीसेलुलर, मोस्टली दे आर मल्टीसेलुलर, बट कुछ यूनिसेलुलर इसमें है. फॉर एग्जांपल क्लामाइडोमोनास, क्लामाइडोमोनास जो है ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जो इस क्लोरोफाइटा में आता है, इस डिवीजन में आता है. तो बाकी इसमें सारे के सारे मल्टीसेलुलर होते हैं. तो अगर हम इनके जनरल कैरेक्टर्स चलेंगे यहाँ पर, जनरल कैरेक्टर्स, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ डिवीजन क्लोरोफाइटा या ग्रीन एल्गी, इनके जनरल कैरेक्टर्स क्या है वो हम पहले डिस्कस करेंगे. तो पहले हम ले लेंगे ये जो ग्रीन एल्गी है, अगर उनका हैबिटेट हम ले लेंगे, हैबिटेट ये एक्वेटिक है, दे आर एक्वेटिक, एक्वेटिक फाउंड बोथ इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मैरीन कंडीशन. तो दे ऑल आर ऑटोट्रॉपिक. बट एक एल्गा है, ये भी कोई आपको पूछ सकता है, दैट इज कॉल्ड एज सेफलोरियास, दैट इज अ पैरासाइट. आप ये लिखो सेफलोरियास. ये एक एल्गी है जो एज पैरासाइट होता है टी प्लांट पर. कोई भी हर एनसीईआरटी में आपके नहीं दिया गया है, बल्कि कोई पूछ सकता है आपको. दे ऑल आर ऑटोट्रॉपिक, बट देयर इज़ वन केस, सेफलोरियास जो एल्गी है इट इज़ फाउंड एज अ पैरासाइट ऑन टी प्लांट्स. सो ऑल बट बाकी जो है दे ऑल आर ऑटोट्रॉपिक, दे कैरी फोटोसिंथेसिस. तो इनमें सेल वॉल जो होता है दैट इज़ मोस्टली मेड अप ऑफ सेलुलोज.
cellulose. They are non-vascular plants. Non-vascular plants. And इनमें xylem and phloem both are absent. So they जब उन्हें वाटर की ज़रूरत है, वाटर गेट्स एब्जॉर्ब थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। तो उसके बाद इनकी प्लांट बॉडी से हम थैलस कहते हैं, दे आर थैलॉइड और थैलस। तो प्लांट बॉडी जो है मैंने कहा कुछ आर यूनिसेलुलर क्लैमाइडोमोनास, सम आर फाउंड इन कॉलोनीज। आप लिखो सम आर फाउंड इन कॉलोनीज। यहाँ पर एग्जांपल हम लेंगे वॉलवक्स। ये बहुत से ऑर्गेनिज्म्स आते हैं, तो आउटसाइड ये एक स्लाइमी लेयर प्रोड्यूस करते हैं, तो इसके अंदर ये सारे रहते हैं, तो एक कॉलोनी बनाते हैं। वो सम आर फाउंड एज कॉलोनीज, सम आर फिलामेंटस। उनमें ब्रांचिंग नहीं होती है, फिलामेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल स्पाइरोगायरा ले लेंगे यहाँ पर, स्पाइरोगायरा ये फिलामेंट्स होता है, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, बट ब्रांचेस इसमें एब्सेंट होते हैं। बट सम आर फिलामेंट्स एंड ब्रांचेड। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ले लेंगे हम कारा, ये ग्रीन एल्गी है, या क्लेडोफोरा। सो ये फिलामेंट्स हो भी और ब्रांचड भी होते, इनमें ब्रांचेस होते हैं। तो ये एल्गी जो है, मैंने कहा इनमें ट्रू रूट तो होता ही नहीं है, ट्रू स्टेम तो होता ही नहीं है। ये एक सबस्ट्रेट, जब मतलब यहाँ पर मान लो ये एक्वाटिक कंडीशन में वहाँ पर ये रहते हैं, तो ये सबस्ट्रेटम के साथ जुड़ जाते हैं, अटैच होते हैं। तो नीचे की तरफ एक सेल होती है कुछ एल्गी में, दैट इज कॉल्ड एज होल्ड फास्ट। जो ब्राउन एल्गी है उनमें होल्ड फास्ट होता है, जिसकी वजह से वो जो सबस्ट्रेटम है इसके साथ जुड़ जाते हैं। आप लिखो होल्ड फास्ट, यानी दे रिमेन अटैच्ड विद सबस्ट्रेटम with the help of hold fast. They remain attached with the substratum called as hold fast. तो उसके बाद हम इनमें पिगमेंट्स ले लेंगे। तो पिगमेंट जो है इनमें, यहाँ पर तो क्लोरोप्लास्ट होता है, इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है जिसमें पिगमेंट्स देखो पिगमेंट्स आर फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये इट इज़ ऑफ डिफरेंट शेप्ड। द क्लोरोप्लास्ट आप ये लिखो, द क्लोरोप्लास्ट इन ग्रीन एल्गी इट इज़ ऑफ डिफरेंट शेप्स। मिसाल के तौर पर एक क्लैमाइडोमोनास ले लेंगे, तो इसमें कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट होता है, कप शेप्ड। जो क्लैमाइडोमोनास है इसमें क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो कप शेप्ड होता है। अगर हम ले लेंगे यहाँ पर स्पाइरोगायरा, तो स्पाइरोगायरा में क्लोरोप्लास्ट होता है दैट इज स्पाइरल शेप्ड क्लोरोप्लास्ट। जो स्पाइरोगायरा है, तो इसमें जो क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर ले लेंगे, ये मान लो सेल है, इस सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है दैट इज स्पाइरल शेप्ड। तो इसी बिना पर उसका नाम भी क्लोरोप्लास्ट या स्पाइरोगायरा रखा गया। यानी आप को द क्लोरोप्लास्ट इज स्पाइरल इन केस ऑफ दिस स्पाइरोगायरा। तो कुछ इनमें डिस्क शेप्ड होगा, कुछ में इनमें स्फेरिकल होगा। सो वी कैन से द शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट वेरीज फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज। क्लियर? तो नंबर भी क्लोरोप्लास्ट का है, ये भी वेरी होता है। आप इस तरह देखो, द नंबर आल्सो वेरीज फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज। कुछ में एक होगा ये, फॉर एग्जांपल हम लिखे अभी क्लैमाइडोमोनास, तो क्लैमाइडोमोनास जो है उसमें सिंगल क्लोरोप्लास्ट होता है। या यहाँ अगर ले लेंगे यहाँ पर स्पाइरोगायरा, जो स्पाइरोगायरा है इसमें अप टू 16 क्लोरोप्लास्ट होते हैं एक सेल में। क्लैमाइडोमोनास जो है इसमें सिंगल क्लोरोप्लास्ट होता है, लेकिन जो स्पाइरोगायरा है उसमें 16 तक होता है।
तो वी कैन से द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट में वेरी फ्रॉम स्पीशीज़ टू स्पीशीज़। तो पिगमेंट जो होते हैं वो इसी क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। तो पिगमेंट्स क्या है यहाँ पर? पिगमेंट्स आर नंबर 1, आप ही लिखो, पिगमेंट्स आर नंबर 1 क्लोरोफिल, नंबर 2 कैरोटेनॉइड्स, नंबर 3 ज़ैंथोफिल्स, या यहाँ पर जो कैरोटेनॉइड है दे आर ऑफ 2 टाइप्स, कैरोटीन, आप लिखो कैरोटेनॉइड्स दे आर ऑफ 2 टाइप्स, वन इज कॉल्ड एज कैरोटीन्स एंड ज़ैंथोफिल्स। तो जो क्लोरोफिल है इसमें क्लोरोफिल ए और बी होता है। जो क्लोरोफिल में होता है दैट इज ए एंड बी। तो जो भी आप ग्रीन, चाहे प्लांट एल्गी हो या जिम्नोस्पर्म हो, एंजियोस्पर्म है, जहाँ भी आप ग्रीन कलर देखोगे तो उसमें क्लोरोफिल ए और बी होता है। तो उसके साथ साथ बाकी जो कैरोटेनॉइड्स है या कैरोटीन्स है, ज़ैंथोफिल्स जो होते हैं इसमें, तो इनमें जो क्लोरोफिल ए जो है दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी पिगमेंट और नेसेसरी पिगमेंट, ये आपको मैंने बार बार बताया है। तो बाकी जो यहाँ पर है बी, क्लोरोफिल बी, कैरोटेनॉइड्स, दे आर कॉल्ड एज एक्सेसरी पिगमेंट्स। तो इनकी काम 2 फंक्शंस है, एक तो वो लाइट को ट्रैप करते हैं और ट्रैप करने के बाद वो क्लोरोफिल ए तक पहुँचा देते हैं। दूसरा उनका फंक्शन या रोल है वो क्लोरोफिल ए की इसको प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। क्लियर? तो ये मैंने बार बार आपको बताया है। सो दीज आर कॉल्ड एज पिगमेंट्स। तो जो फूड मटेरियल उनमें होता है दैट इज कॉल्ड एज, जो इनमें फूड मटेरियल या उनमें एक और बॉडी होती है दैट इज कॉल्ड एज पैरेनॉइड। आप लिखो दैट इज कॉल्ड एज पैरेनॉइड, दैट इज कॉल्ड एज पैरेनॉइड। लिखो a body called as paranoid which contains proteins. A body called as paranoid, it contains proteins. तो यहाँ पर फूड मटेरियल स्टार्च की फॉर्म में होता है, ये कंटेन फूड या स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो उसके बाद इनकी रिप्रोडक्शन आप लिखो, रिप्रोडक्शन ग्रीन एल्गी। तो रिप्रोडक्शन जो है यहाँ पर इनमें ऑल द 3 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन दे आर प्रेजेंट। वन इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव, सेकंड इज कॉल्ड एज एसेक्सुअल, थर्ड इज कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि जो एल्गी है तो इनमें 3 तरह के जो रिप्रोडक्शन होते हैं, चाहे वेजिटेटिव हो, चाहे ये एसेक्सुअल हो या चाहे सेक्सुअल हो। ऑल द 3 टाइप्स आर दिस रिप्रोडक्शन दे आर फाउंड इन ग्रीन एल्गी। तो जो वेजिटेटिव है इट टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ फ्रैगमेंटेशन, तो यहाँ पर फ्रैगमेंट, ये जो थैलस होता है प्लांट बॉडी, फॉर एग्जांपल स्पाइरो वगैरह हम ले लेंगे यहाँ पर। तो जो स्पाइरो वगैरह है फिलामेंट स्ट्रक्चर का होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ड्यू टू सर्टेन रीजंस ये फिलामेंट ब्रेक होता है इनटू वेरियस पीसेस। यहाँ पर देखो ये ब्रेक होता है इनटू वेरियस पीसेस। तो ये पीसेस जो है इन पीसेस को हम कहते हैं फ्रैगमेंट्स। मान लो कहीं पर मैकेनिकल शॉक हुआ, विंड आई ज़्यादा, या आपके एनिमल की एक्शन की वजह से फिलामेंट जो है ये ब्रेक हुआ इनटू वेरियस पीसेस, तो इन पीसेस को हम फ्रैगमेंट्स कहते हैं। तो जब कंडीशंस फेवरेबल होंगे तो यहाँ पर हर एक फ्रैगमेंट जो है ये जर्मिनेट होगा और नया फिलामेंट बनाएगा। क्लियर? सो दिस कॉल्ड एज फ्रैगमेंटेशन। सो आप ये लिखेंगे द फिलामेंट गेट्स ब्रेक इनटू वेरियस पीसेस कॉल्ड एज फ्रैगमेंट्स। ऑन फेवरेबल कंडीशंस the fragments germinate and form a new algae or plant. So उसके बाद आती है asexual reproduction। तो जो asexual reproduction यहाँ पर होती है, so it takes place by means of spores। यहाँ पर spore formation होती है, आप लिखो asexual reproduction takes place by
स्पोर फार्मेशन। तो यहाँ पर क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो स्पोर्स जो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स बनते हैं यहाँ पर। तो वन इज कॉल्ड एज ज़ूस्पोर, वन इज कॉल्ड एज ज़ूस्पोर फार्मेशन। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ क्लामाइडोमोनास ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है, ये तो क्लामाइडोमोनास है। तो इसमें क्या होता है, जब कंडीशंस अनफेवरेबल होते हैं, पहले बोर्ड की तरफ देखो, जब कंडीशंस अनफेवरेबल होते हैं तो इस क्लामाइडोमोनास का जो प्रोटोप्लाज्म है ये सारा का सारा सेंटर में जमा होता है। जब कंडीशंस मान लो बाहर टेम्परेचर ज़्यादा है या फूड की नॉन अवेलेबिलिटी है या और कोई स्ट्रेस है या बाहर की तरफ से, तो यहाँ पर क्या होता है, या वाटर की कमी है, तो ये जो अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म है, चाहे इसमें साइटोप्लाज्म है, सेल ऑर्गेनेल्स है या बाकी कंटेंट्स है इसमें, ये सेंटर में जमा जाते हैं, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। तो यहाँ पर ये फ्लैजिला लॉस करता है, ये जो क्लामाइडोमोनास इसमें 2 फ्लैजिला होते हैं, ये फ्लैजिला लॉस कर देता है, ठीक है। तो उसके बाद जो है अंदर से कंटेंट ये डिवाइड होता है, मान लो 2 फिर 4 बनेंगे। सो ये बाहर आएंगे तो इनमें ये छोटे होंगे, इनमें फ्लैजिला होगा। सो दीज आर कॉल्ड एज ज़ूस्पोर्स, उनको हम ज़ूस्पोर्स कहते हैं। क्लियर, आपको समझ में आए कैसे बनते हैं। यानी जब कंडीशंस अनफेवरेबल होते हैं तो एक क्लामाइडोमोनास जो है ये क्या करता है, ये पहले फ्लैजिला लॉस कर देता है। तो उसके बाद जो साइटोप्लाज्म इसका है ये सेंटर में, या प्रोटोप्लाज्म यानी कि साइटोप्लाज्म प्लस सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं इसके सारा का सारा सेंटर में जमा होता है, क्योंकि बाहर तो कंडीशंस अनफेवरेबल है, वाटर की कमी है, टेम्परेचर ज़्यादा है, फूड की अनअवेलेबिलिटी है, तो उस वक्त ये फ्लैजिला लॉस कर देता है और सारा का सारा कंटेंट सेंटर में आता है, दैट इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लास्ट। तो उसके बाद क्या होता है यहाँ पर, फिर जब कंडीशंस फेवरेबल होते हैं तो ये अंदर का कंटेंट डिवाइड होता है, पहले 2 उसके बाद 4, यानी माइटोसिस होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो बनते हैं दीज आर कॉल्ड एज ज़ूस्पोर्स, ये छोटे होते हैं, फ्लैजिला इनमें होता है, दीज आर कॉल्ड एज ज़ूस्पोर्स। तो ये ज़ूस्पोर्स बाद में क्लामाइडोमोनास बना देते हैं। क्लियर। सेकंड इज कॉल्ड एज एप्लानोस्पोर्स, एप्लानोस्पोर्स। तो जो एप्लानोस्पोर्स दे आर, ज़ूस्पोर्स मोटाइल होते हैं, ये पॉइंट लिखो आप, ज़ूस्पोर्स आर मोटाइल, ज़ूस्पोर्स आर मोटाइल, एप्लानोस्पोर्स आर नॉन मोटाइल। इनमें फ्लैजिला नहीं होता है, सो दे आर नॉन मोटाइल। तो और एक टाइप ऑफ स्पोर यहां पर बनता है, दैट इज कॉल्ड एज हिप्नोस्पोर। थर्ड टाइप ऑफ स्पोर दैट इज कॉल्ड एज हिप्नोस्पोर। तो ये भी नॉन मोटाइल होता है, नॉन मोटाइल, यानी जो कौन ये हिप्नोस्पोर होता है ये भी नॉन मोटाइल होता है। लेकिन डिफरेंस क्या होती है एप्लानो और जिस हिप्नोस्पोर में, कभी कभी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एप्लानोस्पोर एंड हिप्नोस्पोर। एप्लानोस्पोर क्योंकि वो तो नॉन मोटाइल है, दोनों में फ्लैजिला नहीं होता है, दे आर सिमिलर, बट व्हाट इज द डिफरेंस। सो डिफरेंस जो है सेल वॉल में होता है। ये जो एप्लानोस्पोर है ये थिन वॉल होता है, आप लिखो एप्लानोस्पोर इज थिन वॉल। हालांकि मैंने कल भी परसों भी शायद मैंने आपको बताया, एप्लानोस्पोर इज थिन वॉल, हिप्नोस्पोर इज थिक वॉल। सो दिस कॉल्ड एज स्पोर फॉर्मेशन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स इसमें इनमें बनते हैं। तो ऑल द स्पोर्स देन ऑन इन फेवरेबल कंडीशंस दे गेट जर्मिनेट। तो जर्मिनेट होने के बाद ये नया एल्गा बनाते हैं। तो उसके बाद आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये तो यहाँ पर जो गैमेट्स बनते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स बनते हैं, वन कॉल्ड एज या आइसोगैमेट्स, आइसोगैमेट्स। सेकंड इज कॉल्ड एज एनाइसोगैमेट्स, एनाइसोगैमेट्स। थर्ड इज कॉल्ड एज oogametes। तो आइसोगैमेट से सिमिलर होते हैं साइज और फ्लाइज। मान लो यहाँ पर मेल गैमेट है, यहाँ पर फीमेल गैमेट है, बोथ विल बी ऑफ सिमिलर साइज, यानी दोनों के दोनों सिमिलर साइज के होंगे। फ्लाइजा भी हो सकता है दोनों में। सो बोथ विल बी मोटाइल एंड बोथ विल बी सिमिलर इन साइज। सो दीज गैमेट्स आर कॉल्ड एज आइसोगैमेट्स। दीज गैमेट्स आर कॉल्ड एज आइसोगैमेट्स। तो उनका फ्यूजन जो है दैट इज कॉल्ड एज आइसोगैमी, आइसोगैमी। तो यही
जब ये गैमेट्स बनते हैं इनमें, तो ये गैमेट्स जो है ये बाद में फ्यूज़ होते हैं, इनकी फर्टिलाइजेशन होती है, तो ये यहाँ पर जाइगोट देते हैं, तो वो जाइगोट जो है बाद में नया एल्गा बना देता है। तो सेक्स ऑर्गन्स इनमें होते हैं एंथ्रिडिया एंड आर्किगोनिया, ये सेक्स ऑर्गन्स इनमें होते हैं। तो जो एनाइसोगैमेट्स हैं, यहाँ पर गैमेट्स आर डिसिमिलर, ये लिखो आप, द गैमेट्स आर डिसिमिलर, वो सिमिलर नहीं होते, सेम नहीं होते। एज फार एज देयर साइज इज कंसर्न, मेल विल बी स्मॉलर एंड फीमेल विल बी लार्जर इन साइज, मे बी बोथ विल बी मोटाइल, बहुत मोटाइल हो सकते हैं, लेकिन साइज़ के एतबार से मेल का साइज स्मॉल होगा और उसका फीमेल का बड़ा होगा। तो इन गैमेट्स को हम क्या कहते हैं? एनाइसोगैमेट्स। दीज गैमेट्स आर कॉल्ड एज एनाइसोगैमेट्स। जब ये फ्यूज होंगे द प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज एनाइसोगैमी, द प्रोसेस कॉल्ड एज एनाइसोगैमी। क्लियर? तो उसके बाद oogamy, तो oogamy में क्या है? मेल गैमेट मोटाइल और स्मॉल इन साइज होता है। ये परसों मैंने बताया, शायद आपको लिखवाया भी। मेल गैमेट जो oogamy होती है, यहाँ पर मेल गैमेट स्मॉल इन साइज एज वेल एज मोटाइल। तो फीमेल गैमेट जो है दैट इज नॉन मोटाइल एंड लार्जर इन साइज। जो फीमेल गैमेट होता है, एक तो नॉन मोटाइल होता है, सेकंड ए साइज के एतबार से लार्ज होता है। तो दीज गैमेट्स आर कॉल्ड एज oogametes। सो जब इनके दरमियान फर्टिलाइजेशन होगी, तो दैट प्रोसेस कॉल्ड एज oogamy, दैट इज कॉल्ड एज oogamy। तो कुछ में क्या होता है? कुछ में कंजुगेशन भी होती है। आप ये लिखो अनदर पॉइंट, इन ये मैंने लिखवाया ना, आप ये लिखो, इन सम एल्गी conjugation takes place. In some algae conjugation takes place। तो conjugation यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर दो एल्गी आते हैं, मानो स्पायरोगैरा। तो स्पायरोगैरा जो है दो स्ट्रैंड्स आते हैं लाइक साइड बाय साइड, जस्ट लाइक दिस। मान लो वन विल बी कॉल्ड एज मेल और फीमेल, अनदर इज कॉल्ड एज मेल और फीमेल। तो यहाँ पर क्या होगा? ये आएंगे, तो इन दोनों के दरमियान यहाँ पर सेल वॉल जो है ये डिज़ॉल्व होगा यहाँ पर, तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स बनेंगे। ये हो सकता है एक में बनेगा या बहुत सी जगह पर बन सकता है। तो यहाँ पर ट्यूब्स बनेंगे। सो दीज ट्यूब्स आर कॉल्ड एज कंजुगेशन ट्यूब्स। ये जो ट्यूब्स यहाँ बन गए, दीज आर कॉल्ड एज कंजुगेशन ट्यूब्स। तो अब क्या होगा? एक सेल का, मानो एक सेल है, एक सेल का प्रोटोप्लाज्म जो है ये यहाँ से शिफ्ट होके ये दूसरी सेल में, मानो ये सेकंड सेल है यहाँ पर, तो यहाँ का साइटोप्लाज्म जो है ये शिफ्ट होगा यहाँ से, तो ये इस सेल में होगा। ठीक है? सो दिस इज कॉल्ड एज कंजुगेशन। एग्जाम्पल हम ले लेंगे क्या? तो यहाँ पर मैंने कहा एक जगह पर ट्यूब बन सकता है या बहुत सी जगह, तो ये एक लैडर बनाता है, दिस कॉल्ड एज स्कैलरिफॉर्म कंजुगेशन। ये पॉइंट आप लिखो। मान लो ये यहाँ पर आगे स्ट्रैंड दो या फिलामेंट दो, यहाँ पर मान लो बहुत सी जगह पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, मान लो यहाँ पर ये ना, ये एक सीढ़ी जैसी बनती है, दिस इज कॉल्ड एज स्कैलरिफॉर्म कंजुगेशन। इसको हम स्कैलरिफॉर्म कंजुगेशन कहते हैं। तो बाद में जाइगोट बनता है यहाँ पर, that zygote then divides and forms a new alga. So this is called as sexual reproduction in case of green algae. Clear? तो ये रहा green algae। अब तो है इनमें brown algae। सेकंड आप लिखो brown algae। सेकंड डिवीजन जो इसमें आता है that is called as brown algae। ब्राउन एल्गी। तो ये जो ब्राउन एल्गी है, दीज आर आल्सो कॉल्ड एज फियोफाइट्स। आप ही लिखो, दीज आर आल्सो कॉल्ड एज फियो, PHAEO, फियो। दीज आर आल्सो कॉल्ड एज फियोफाइट्स।
These are also called as pheophytes. Why? Because their color is brown. तो इनमें एक पिगमेंट होता है that is called as fucoxanthin. आप ये देखो, they contain a pigment called as fucoxanthin. अच्छा, यहाँ भूल गया, ये जो ग्रीन एल्गी है ना, ग्रीन एल्गी, कभी कभी आपको आ सकता है क्वेश्चन एग्जाम में, नेम द वेरियस एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रीन एल्गी। तो पहले आपको इसमें लिखिए स्पाइरोगैरा आएगा, क्लामाइडोमोनास आएगा, ये मैंने लिखा है यहाँ पर, कारा आएगा, क्लाडोफोरा ये मैंने लिखा है, कभी कभी एग्जाम में आ सकता है एग्जाम्पल्स ऑफ। सो यहाँ पर जो ब्राउन एल्गी है, क्यों ये ब्राउन होते हैं? तो इनमें एक पिगमेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज फ्यूकोजैंथिन। ये आप लिखो, द ब्राउन एल्गी कंटेन ए पिगमेंट कॉल्ड एज फ्यूकोजैंथिन। तो ये जो फ्यूकोजैंथिन है, ये बाकी इसमें जो पिगमेंट्स होते हैं उनका कलर मास्क कर देता है। आपको समझ में आ गया? जो बाकी पिगमेंट्स इसमें होते हैं तो उन पिगमेंट्स का कलर मास्क होता है किससे? फ्यूकोजैंथिन से। तो तभी तो वो ब्राउन दिखाई देते हैं। तो ये अंडर एक डिवीजन में आते हैं दैट इज कॉल्ड एज फियोफाइटा। फियोफाइटा आप लिखो, दे कम्स अंडर डिवीजन, द डिवीजन इज कॉल्ड एज फियोफाइटा। यदि आल्सो मेक अ डिवीजन दैट इज अ फियोफाइसी, फियोफाइटा। तो अगर इनके जनरल कैरेक्टर्स ले लेंगे हम, जनरल कैरेक्टर्स, तो पहले हम ले लेंगे ये जो ब्राउन एल्गी, कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है आपको, व्हाट आर ब्राउन एल्गी, है ना? सो ब्राउन एल्गी आर प्लांट्स, दे आर फाउंड इन मोस्टली ओशंस। तो यहाँ पर पहले इनका हैबिटेट ले लेंगे, हैबिटेट, सो दे आर मोस्टली फाउंड इन ओशंस, ओशंस, या हम कहेंगे मैरीन, दे आर फाउंड इन मैरीन हैबिटेट और मैरीन वाटर। क्लियर? तो इनकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, द लेंथ रीचेस अप टू 100 मीटर्स। तो कुछ एल्गी इनमें ऐसे हैं तो इनकी लेंथ 100 मीटर तक चली जाती है। सो इनको हम जैंट कैलपस भी कहते हैं। दिस आर आल्सो कॉल्ड एज जैंट कैलपस। एक भी ऑब्जेक्टिव आता है जैंट कैलपस। तो क्योंकि ओशन, तो वहाँ पे डेप्थ तो ओशन की बहुत ज़्यादा होती है ना, तो वहाँ पर ये एल्गी पाए जाते हैं तो उनकी लेंथ 100 मीटर तक चली जाती है। क्लियर? तो यहाँ पर ये जो आप इनकी प्लांट बॉडी देखेंगे, प्लांट बॉडी, सो प्लांट बॉडी मैंने कहा इनको थैलस कहा जाता है, थैलस। तो यहाँ पर क्या होता है, मान लो एक प्लांट बॉडी है, यहाँ पर प्लांट बॉडी, तो इस प्लांट बॉडी में 3 पार्ट्स होते हैं। द प्लांट बॉडी हैज़ 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट आपने लिखा आपने, द प्लांट बॉडी हैज़ 3 पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट दैट रिमेन्स अटैच्ड विद सबस्ट्रेटम। जो सबस्ट्रेट्स मतलब नीचे बाट, मतलब ये ओशन ले लेंगे, ओशन के बॉटम के साथ ये मान लो अटैच हो जाएंगे, तो अटैचमेंट जहाँ पर होगी तो यहाँ पर इनका जो स्ट्रक्चर है जिसके ज़रिए से ये सबस्ट्रेशन के साथ जुड़ जाएंगे, अटैच होंगे, दैट इज कॉल्ड एज होल्ड फास्ट। आप लिखो, दे रिमेन अटैच विद अ सबस्ट्रेटम, विद द हेल्प ऑफ होल्ड फास्ट, विद द हेल्प ऑफ होल्ड फास्ट। तो सेकंड पार्ट, ये पहला पार्ट हुआ, सेकंड पार्ट जो इनमें स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, मैं मान लो यहाँ पर होल्ड फास्ट, इट प्लेज रोल ऑफ रूट, है ना? जो रूट जो प्लांट में होता है दैट फिक्सेस अ प्लांट इन द सॉइल, तो इसी की वजह से प्लांट इरेक्ट होता है, खड़ा होता है। तो यहाँ पर होल्ड फास्ट रूट की काम कर, कभी कभी वो क्वेश्चन आ सकता है, द वर्क ऑफ और द रोल ऑफ होल्ड फास्ट इज इक्वल टू द रोल ऑफ रूट, है ना? जो रूट है यही काम कर। सेकंड इज कॉल्ड है स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड स्टाइप। सेकंड पार्ट आप लिखो, दैट इज अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, इट इज कॉल्ड एज स्टाइप, इट इज कॉल्ड एज स्टाइप। द स्टाइप एक्ट्स एज स्टेम। जो ये स्टाइप है
इट एक्ट्स एज स्टेम, ये स्टेम का रोल प्ले करता है। तो उसके बाद थर्ड पार्ट जो है यहाँ पर लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज फ्रॉन्ड्स। द थर्ड पार्ट आप लिखो, दे आर जस्ट लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, they are called as fronds, F-R-O-N-D-S, fronds. These are called as fronds. तो अब अगर इनकी पिगमेंट्स ले लेंगे, पिगमेंट्स, तो पिगमेंट्स यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट होता है प्रेजेंट, वो दे आर द आप लिखो द पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। तो पिगमेंट्स क्या क्या होते हैं, दे इंक्लूड क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड्स, तो क्लोरोफिल में क्या आता है, क्लोरोफिल ए एंड सी और ई, इनमें बी नहीं होता है, तो तभी तो ग्रीन नहीं होते। और ठीक है, इनमें मैंने कहा पहले ही कि जो भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनमें क्लोरोफिल ए और बी होता है। ये तो इसमें क्लोरोफिल ए सी और ए ई होता है। तो यहाँ पर इनमें एक पिगमेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज फ्यूकोजेंथिन, आप लिखो दे कंटेन ए पिगमेंट दैट इज कॉल्ड एज फ्यूकोजेंथिन। अभी मैंने बताया अभी आपको फ्यूकोजेंथिन। तो जो फ्यूकोजेंथिन है इट मास्क्स द कलर ऑफ अदर पिगमेंट्स, सो दैट इज व्हाई दे ब्राउन एल्गी, दिस एल्गी लुक लाइक ब्राउन। ये जो एल्गी है ब्राउन इसीलिए दिखाई देते हैं क्योंकि इनमें फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट होता है। सो दे कैरी फोटोसिंथेसिस, तो ये ओशन में होते हैं। सो दीज आर मेन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स एज फार एज ओशन इकोसिस्टम इज कंसर्न, ठीक है। तो अब इनमें ये फूड मटेरियल जो होता है इनमें, द फूड मटेरियल ब्राउन एल्गी इज कॉल्ड एज लैमिनेरीन, is called as laminarine. एक मिनट कर पास, it is called as laminarine. So the food material which is stored as in the form of carbohydrate, that is called as laminarine or it is called as mannitol. मैं ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है। The food material produced in the form of carbohydrates, that is called as laminarine or mannitol. mannitol भी ऑब्जेक्टिव अक्सर आता है, mannitol जो है या laminarine। तो इनमें जो रिप्रोडक्शन होती है, रिप्रोडक्शन आप लिखो, तो इट में बी asexual reproduction, so that takes place by spore formation. So here जो spores होते हैं they are motile, the spores are motile, contain flagella। तो जो फ्लैजला होता है यहाँ पर इनका साइज एक तो छोटा होता है, एक लंबा होता है, यानी द फ्लैजला आर अनइक्वल, द फ्लैजला आर अनइक्वल, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है। तो स्पोर्स बनते हैं, दीज आर कॉल्ड एज जूस, जब मोटाइल होंगे दे आर कॉल्ड एज जूस्पोर्स, दे आर कॉल्ड एज जूस्पोर्स। तो जो सेकंड होती है दैट इज कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है, तो अभी मैंने बताया इट इज़ ऑफ ऑल द 3 टाइप्स आइसोगैमी। अब मैं डिस्कस ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि अभी मैंने बताया आपको आइसोगैमी, एनाइसोगैमी एंड ooगैमी। आइसोगैमी तो हमने बताया जो आइसोगैमी है इनमें गैमेट्स सिमिलर होते हैं, दे आर कॉल्ड एज आइसोगैमेट्स, देयर फ्यूजन इज कॉल्ड एज आइसोगैमी। सेकंड एनाइसोगैमी, गैमेट्स आर डिसिमिलर, so they are called as anisogametes. The fusion is called as anisogamy. Oogametes, they are also dissimilar as far as their size is concerned, so they are called as oogametes and the process called as oogamy. Clear? तो ये जो एल्गी होते हैं इनसे हम बहुत से प्रोडक्ट्स हासिल करते हैं। वन इज कॉल्ड एज कैराजीन। कैराजीन ये इनमें हासिल करते हैं, या एगर। सो दीज आर यूज्ड एज ए न्यूट्रिटिव मटेरियल फॉर टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर में इनका रोल होता है, वहाँ पर ये इस्तेमाल होते हैं एज ए न्यूट्रिटिव मटेरियल, या उनका और कुछ भी और रोल है, आइसक्रीम बनाने में भी ये इस्तेमाल हम करते हैं। सो दीज आर कॉल्ड एज ब्राउन एल्गी। तो इसमें एग्जाम्पल आप लैमिनेरिया, आप देखो लैमिनेरिया, लैमिनेरिया सारगासम। सारगासम, जो ये सारगासम है ये समंदर में होता है, तो ये बहुत एरिया कवर करता है। तो जब जहाज़ चलता है ना, जहाज़, तो उसको चलने में दिक्कत होती है, तो ये समंदर का बहुत एरिया का, सो दैट इज कॉल्ड एज सारगासो सी। कभी कभी ऑब्जेक्टिव आता है सारगासो सी, दैट इज कॉल्ड एज सारगासो सी। सारगासो सी, कभी कभी व्हाट इज सारगासो सी, आपको ऑब्जेक्टिव आया 1 नंबर का क्वेश्चन आया, व्हाट इज सारगासो सी। एक्चुअली इज अ काइंड ऑफ ब्राउन एल्गी जो ओशन में होता है, वो अपनी पॉपुलेशन ऐसे बढ़ा देता है, ओशन का बहुत एरिया को कुछ किलोमीटर्स तक ये कवर करता है, तो जहाज़ को चलने में दिक्कत होती है, जिसका है सारगासो सी। क्लियर? सो दिस ऑल अबाउट ब्राउन एल्गी। अब तो इनमें एक डिवीजन रहता है, दैट इज कॉल्ड एज रेड एल्गी। तो क्योंकि टाइम ओवर हुआ है यहाँ पर, तो रेड एल्गी कल ले लेंगे, और उसके साथ ही हम कल ब्रेयोफाइट्स भी डिस्कस करेंगे। तो एनी क्वेश्चन, एनी कन्फ्यूजन? सो आई शुड स्टॉप ओवर हियर। सो थैंक यू दिस सेक्शन फॉर टुडे।